तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टड्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरिलेशन के बारे में। ठीक है, कोरिलेशन बहुत आसान सा सिंपल सा टॉपिक है, लेंथी है, इसलिए वीडियोस आपको पार्ट्स में मिलेंगी। ठीक है, ताकि आप बोर भी ना हो और आपका फ्लो भी बना रहे, इसलिए आपको पार्ट्स में मिलेंगी। ऐसा नहीं है एक डाल के दूसरे में बनाऊंगा, दूसरी भी आपको जल्दी ही मिलेगी, अगर अभी नहीं है तो मिल जाएगी। वैसे जितना आप देख रहे हो आपको सारी प्लेलिस्ट तैयार होकर मिलेगी। तो देखो कोरिलेशन क्या है, इसकी आज की इस वीडियो में जो मैं आपको मेन बता देता हूं। आज हम करेंगे इसका मीनिंग, इंट्रो, डेफिनेशन, जो मतलब मेन कंटेंट होता है, और उसके बाद सिर्फ टाइप करेंगे आज की इस वीडियो में। वो आपको मैं एकदम क्लियर करवा दूंगा। आप नोट्स भी बना सकते हो, मैं इस हिसाब से करवाऊंगा। ठीक है, और नोट्स का मतलब मेरे हिसाब से नोट्स होता है, कुछ ऐसा नहीं होता कि मैं आपको इतनी मोटी नोटबुक लिखवा दूं जो बुक की तरह आप यूज करो। नहीं, वो बुक में और फिर नोट्स में फर्क नहीं रहेगा। तो मैं आपको नोट्स की तरह ही लिखवाऊंगा, सिंपल लैंग्वेज होगा, आसान से तरीके से होगा। अगर आप वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको बस नोट्स ऐसे खोलते ही आपने एक बार पढ़ना, अच्छा ये तो ये चीज थी, आपको ऐसा हो जाएगा। क्योंकि बहुत आराम आराम से चलेंगे, मैंने पहले बताया, तरीके से चलेंगे, अच्छे से चलेंगे। तो शुरू करते हैं। कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या है? दो वेरिएबल्स के बीच का ना जो रिलेशनशिप है वो कोरिलेशन है। ये तो होगी हमारी आम सिंपल लैंग्वेज में बात। अगर थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में या एक सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बताऊं तो वो होता है, correlation is a statistical measure of the mutual relationship between values of variable। दोबारा बोल देता हूं, correlation is a statistical measure of the mutual relationship between values of variables। लाइन आपने नोट कर ली, वेरी गुड। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो क्या कहती है लाइन कि कोरिलेशन क्या करता है, दो वेरिएबल की वैल्यूज के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है ना वो कोरिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरा एक वेरिएबल डिमांड है और मेरा दूसरा वेरिएबल है प्राइस। ठीक है, अब इनके बीच का म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, सबको पता है। अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर मेरी डिमांड कम हो रही है तो मेरा प्राइस भी कम हो जाएगा। वो रिलेशन कैसा भी हो, उनके बीच में एक रिलेशन है। सिंपल एक और रिलेशनशिप लो, रेनफॉल और राइस। अगर बारिश अच्छी पड़ेगी तो राइस भी अच्छे होंगे। ठीक है, बारिश अच्छे से नहीं पड़ेगी तो राइस भी अच्छे प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, उनकी मतलब जो हार्वेस्टिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, हमें अच्छे राइस नहीं मिल पाएंगे, अच्छा स्टॉक नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो किन्हीं भी दो वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन होता है, जो एक के बदलने से दूसरे पे भी इफेक्ट करता है, वो होता है कोरिलेशन। ठीक है, अब सात समुंदर पार से लाएंगे तुम्हारे लिए एक डेफिनेशन जो कि गिवन बाय है यो लुंग चोंग की तरफ से, सात समुंदर पार से। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, कोरिलेशन एनालाइजेस अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। लिखा हुआ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा दोबारा बोल देता हूं। कोरिलेशन एनालाइजेस अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कोरिलेशन एनालिसिस है ना वो डिटरमाइन करता है किसको, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। वही जो हमने सिंपल चीज यहां पे पढ़ी कि क्या कोरिलेशन क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो इन्होंने भी यही बोला, कोरिलेशन एनालिसिस रिलेशनशिप चेक करते हैं किसका, वेरिएबल्स के बीच का। ठीक है, अब वेरिएबल दो भी हो सकते हैं, दो से कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, वो हम आगे आने वाले इसके पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। अब वही शुरू करते हैं इसके टाइप्स। अब हम क्या करने वाले हैं, टाइप्स, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। देखो भाई, वैसे तो कई जगह आपको इसके चार टाइप मिलेंगे, कई जगह तीन मिलेंगे। और तीन और चार क्यों मिलेंगे, क्योंकि एक इसका जो दो टाइप है उनको कहीं टाइम पे साथ में लिख दिया जाता है, क्योंकि एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें अलग अलग लिखा जाता है, पर कहीं जगह पे आपको वो साथ में मिलेंगे। तो ये घबराना मत कि कहीं तीन टाइप बता रहे हैं, कहीं चार टाइप बता रहे हैं। मैं आपको चार की तरफ से ही एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको सभी चीजें एक्सप्लेन करें। तो देखो पहला टाइप क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। मैंने अभी तक जितना भी बोला इतना आप लिख सकते हो, आप मीनिंग भी लिख सकते हो, ये डेफिनेशन भी अपने नोट्स में लिख सकते हो। अभी टाइप्स पढ़ाऊंगा, टाइप्स भी आप लिख सकते हो। हल्का हल्का एक बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा, अगर आप लिखना चाहो लिख लो, अगर आपके दिमाग में बैठ जाता तो वो सबसे अच्छी बड़ी बात है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अब
पॉजिटिव एंड नेगेटिव नाम से पता चलता है कि ये अच्छा होगा और ये थोड़ा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब अच्छा और नेगेटिव कैसे होगा, हम बात करेंगे दो वेरिएबल्स की। एक है मेरा x, दूसरा है मेरा y। अब मैं कहूं कि अगर मेरी x की 4 वैल्यूज हैं जो कि बढ़ रही है, पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर हो गई 40। ठीक है, और मेरे y की भी 4 वैल्यूज थी जो कि वो भी बढ़ रही है, पर कुछ अलग है, जैसे वो उसका रेट अलग है, ये 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200। अब देखो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्यों? रिलेशनशिप दो जनों के बीच में होता है ना, सिंपल एक बात करें, कपल के बीच में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तुम उसी तरीके से समझो, कपल के बीच में रिलेशनशिप है, एक एक्स है और एक वाई है। अगर एक्स तरक्की कर रहा है, वाई भी तरक्की कर रहा है, भले उनका रेट कुछ हो रहा है, वाई थोड़ी ज्यादा तरक्की कर रहा है पर एक्स भी तरक्की कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव बंदे हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूं x है और y है सेम, अब जो x है वो 10, 20, 30, 40, नहीं सॉरी, अब जो x है यहां पे वो क्या कर रहा है भाई, आजकल उसका थोड़ा मंदा चल रहा है तो वो ना डाउन में जा रहा है, तो उसका चल रहा है 50, 40, 30, कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, और जो y है ना, y भी उसके साथ साथ ही है, भाई जहां तू जाएगा मैं वहीं जाऊंगा। ठीक है, तो y भी क्या है, डाउन में चल रहा है, वो चल रहा है 200, 150, 150। अब ये क्या होगा सर, अगर ये पॉजिटिव है क्योंकि ये बढ़ रहा है, अब ये घट रहा है तो ये नेगेटिव होगा? नहीं, हमने बात करनी है डायरेक्शन की। अब पॉजिटिव में हमने क्या देखना है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहां पे अगर x बढ़ रहा था तो y भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां x कम हो रहा है तो y भी कम हो रहा है, डायरेक्शन में तो वो एक ही जा रहे हैं ना, भले वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा चलो, अब ये अगर ऊपर भी जाना पॉजिटिव है, नीचे भी जाना पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्या है? देखो नेगेटिव क्या है, अगर मैं बोलूं x और y है दोबारा से, अब x तो बढ़ रहा है, अच्छे खासे रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, और y है, y बढ़ने की बजाय ना y घट रहा है, y जा रहा है डाउन में, y जा रहा है डाउन में, x जा रहा है अप में। अब यहां क्या है, उल्टी दिशा में बह रहे हैं, भाई x तो तरक्की कर रहा है और y घाटा खा रहा है, तो वो रिलेशनशिप नहीं है ना, एक दूसरे का साथ नहीं दे रही है, तो ये लोग नेगेटिव है। देखो अगर मैं सिंपल बोलता हूं कि अगर जो वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर उनकी वैल्यूज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, वो भले अप हो रही हो चाहे डाउन हो रही हो, बट एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो वो पॉजिटिव है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वो नेगेटिव है। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया? आगे चलते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है देखो, लीनियर एंड नॉन लीनियर, यही होगा ना? क्या है सेकंड पॉइंट? लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब लीनियर और नॉन लीनियर कुछ ना कुछ थोड़ा यहां से मैच करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव से। किस तरीके से? देखो अब इसके बीच में भी हम एक्स वाई का एग्जांपल लेके चलेंगे, दो वेरिएबल्स हैं। अब लीनियर में ना जो x है, जैसे वो 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है। ठीक है, और जो y है ना वो 1000 है, 2000 है, 3000 है। अब दोनों जा तो पॉजिटिव रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट दोनों का जो डिफरेंस है ना, लीनियर में हमने देखना उनका डिफरेंस, उनका रेट ऑफ डिफरेंस, उनका किस रेट से वो तरक्की कर रहे हैं। यहां पे कितना परसेंट तुम्हें लग रहा है चेंज आ रहा है? यहां पे भी उसी परसेंट का चेंज आ रहा है। लाइक अगर यहां 1 का रेशियो है तो यहां भी 1 का रेशियो है, 1/1 रेशियो होगा तो वो लीनियर होगा। ठीक है, तो वो लीनियर होगा अगर रेशियो बराबर होगा। अगर यहाँ पे 2000 होने के बजाय यहां सीधा 4000 होता ना, तो ये आपकी रेशियो हो जाएगी 1/2 की। अब ये रेशियो हो गई अलग, तो अब ये नॉन लीनियर है। अब भले वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, भले वो अपवर्ड में जा रहे हैं, डाउनवर्ड में जा रहे हैं, हमने उनका रेशियो चेक करना है, उनका डिफरेंस का रेशियो चेक करना है। अगर रेशियो सिमिलर है, 1:1 है, तो वो लीनियर है। अगर रेशियो चेंज है, 1:2 है फॉर एग्जांपल, तो वो नॉन लीनियर है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, समझ आ रहा है ना? ठीक है,
आगे चलते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइप क्या कहता है, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अब सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन क्या कहता है, देखो सिंपल से पता चल जाता है सिंपल होगा, यानी दो के बीच में जब हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैं रेनफॉल और राइस के बीच में ही बात करूंगा तो वो है सिंपल कोरिलेशन, तो वो है सिंपल कोरिलेशन, ठीक है। मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, जिसमें हम दो, तीन या उनसे ज्यादा के बारे में बात करते हैं, तो वो मल्टीपल रिलेशनशिप हो जाता है, मल्टीपल कोरिलेशन हो जाता है। अगर मैं कहूं राइस, रेनफॉल एंड फर्टिलाइजर, कि अगर राइस बढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रेन का अच्छा खासा योगदान है, क्योंकि बारिश भी अच्छी खासी ज्यादा हो रही थी और हमने फर्टिलाइजर भी अच्छे डाले थे। इन तीनों से क्या हो रहा है, तीनों में रिलेशनशिप है। हम तीन की बात कर रहे हैं ना, दो से ज्यादा की, तो वो मल्टीपल, जब हम दो की करेंगे तो वो सिंपल रिलेशन, ठीक है। और इसमें ही आगे चौथा पॉइंट आता है, कई टाइम पे इन दोनों को मर्ज करके एक ही पॉइंट बता दिया होता है, पर यहां अलग अलग ही मैं डिफाइन कर रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं पार्शियल एंड टोटल कोरिलेशन, पार्शियल एंड टोटल कोरिलेशन। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पार्शियल में देखो क्या होता है, मल्टीपल जैसा ही होता है ये भी, कि हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं, बट जो हमारा एक वेरिएबल होता है ना, उसके होने से ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसे इग्नोर नहीं करेंगे, इंक्लूड करेंगे, बट उसके होने से ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि वही राइस वाले एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो अगर राइस, रेनफॉल और फर्टिलाइजर है, अगर फर्टिलाइजर ना भी हो तो भी चावल बढ़ेगा अच्छी रेनफॉल की वजह से, समझ रहे हो। मल्टीपल में तीनों ही एक दूसरे को रिलेट करते थे, पार्शियल में जो थर्ड वाला है वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, बट हाँ हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे तो भी हमारा चल जाएगा, पार्शियल में हमारा वो होता है और टोटल का भी वही है, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स। आज की इस वीडियो में हमने करा सिर्फ मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और टाइप। अब सेकंड पार्ट में आपको देखो क्या मिलता है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन आएगा ना वहां ऑल करके रख लो, क्योंकि और भी वीडियोस आती रहेंगी, आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। और अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है या आपको इनसे रिलेटेड कोई भी अलग एग्जांपल पता चलता है जो शायद बहुत अच्छा हो, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ, क्योंकि आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज तो आ रही होगी, कोरिलेशन, ठीक है।